अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अरीनाज़ लाइव। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस कपड़ों के, जो कि आपको पता है कि ईद पे भी पहने जाते हैं। गर्मियाँ हैं और रमज़ान मुबारक में बच्चे हमेशा फ्राइडे टू फ्राइडे हमेशा नया जोड़ा ही पहनती हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ हया के कपड़े स्टिच करवाए थे, तो इस तरह से कुछ इसका जो है वो कंट्रास्ट है, कलर कंट्रास्ट है। और नेक पे जो है वो मैंने फ्रिल लगवाई है और पफ़ी स्लीव्स बनवाई हैं, जो कि समर के लिहाज से बिल्कुल सेट रहती हैं। और लूज़ शर्ट सिलवाई है, ज़्यादा फिटिंग की नहीं करवाई है। और इस तरह से जो है वो 3 बो लगाई हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और साइड पे और इस तरह से जो लेस आप देख रहे हैं ना, ये बाय चांस मुझे इस तरह की बिल्कुल मैचिंग की मिल गई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैंने फ़ौरी ले ली। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि हाथों की प्लेटें डाली हुई हैं और इस तरह से काफ़ी खुली खुली प्लेट डाली हुई हैं। और ये टाइप से साइड पे मतलब फ्रिल सी आ रही है, तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और बच्चियों पे इस तरह के डिज़ाइन तो वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं। बैक पे भी बिल्कुल जो है वो फ्रंट ऊपर वाले जो कपड़ा है वो बैक पे वही लगा है। और शलवार जो है आप देख सकते हैं इस तरह की बनवाई है। अच्छा, मोस्टली समर में कोशिश कीजिए बच्चियों की शलवारें ही वगैरह बनाया करें, कि स्वेटिंग होती है तो बच्चों के उठने बैठने में अक्सर क्या होता है कि शलवारें वो फट जाती हैं, कभी कभी कपड़ा भी दबा हुआ निकलता है। और इस तरह से बेल्ट लाजमी बच्चियों की डलवाया करें। और मैंने इस तरह से ना आया कि प्लेटों वाली शलवार बनवाई है, ताकि उसको उठने बैठने में काफ़ी आसानी रहे। और कुछ लेस जो है वो बच गई थी, तो टेलर ने जो है वो इस तरह से इसको नीचे पाइंचों पे भी लगा दी है, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही है। कलर कंट्रास्ट इसका बहुत ही खूबसूरत था। तो आप चलते हैं सेकेंड ड्रेस की तरफ। सेकेंड ड्रेस जो है वो हया फातमा का मोस्ट फेवरेट ड्रेस है ये वाला। और ये था भी मेरी पसंद का। और बाकी हमेशा हम जब शॉपिंग करते हैं तो उसके बाबा भी पसंद कर लेते हैं, तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। तो जो इसका जो प्रिंट था ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो इसी के साथ कि मैंने मैचिंग की जो है लेस ले ली थी, जो कि दर्जन को मैंने बता दिया था कि आपने इसकी शलवार कमीज़ की ज़्यादा आपने वो रखनी है। तो ये कि उन्होंने खुद से मुझे सजेस्ट किया था ये डिज़ाइन, कोटी डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी भी मैंने पफ़ी स्लीव्स उनको कहा था बनाइएगा, कि बच्चों को ज़रा हवा पास होती रहती है तो सही रहता है। अच्छा, कोटी जो है वो इसी के साथ अटैच है, सेपरेट नहीं है, तो ये भी अच्छा है क्योंकि लॉन काफ़ी ढलकती है। और वरना इसके नीचे बुकरम लगानी पड़ती है, फिर वो काफ़ी हैवी हो जाता है। और शलवार के कपड़े में से इन्होंने कोटी का डिज़ाइन दिया है और साइडों पे इस तरह से जो है वो लेस लगा दिया। अच्छा, याद रहे बच्चों के हमेशा बैक पे ना बटन लाजमी रखवाया करें, क्योंकि हम बटन नहीं रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है गला काफ़ी डीप हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ख्याल रखें। अपनी टेलर से आप हमेशा बोलें कि जो है वो बैक पे लाजमी जो है वो बटन लगाया करें। तो इसकी जो दामन है वो गोल दामन बनाया है, जो कि शलवार कमीज़ पे बहुत ही प्यारा लगता है। कोटी स्टाइल में थोड़ा पंजाबी स्टाइल टच आता है। और बैक पे भी यही लेस लगाई है। लेस काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छे से मैच हो गई थी। तो गर्मियों में अक्सर यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बच्चों को जो है वो इस तरह के कपड़े लॉन के बना के पहनाए जाएँ, बनिस्बत के हम रेडीमेड लें। क्योंकि रेडीमेड जो होते हैं वो काफ़ी मोटा फैब्रिक यूज़ होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर आप यूज़ करते हैं किसी ब्रांड का तो वो तो अच्छा होगा ही। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चियों को जो है वो इसी तरह की बनाया जाए। तो जो हमारे थर्ड ड्रेस जो है वो ये है कलियों वाली फ़्रॉक। इसके अंदर कलियाँ डली हुई हैं। और देन इसके अंदर दूसरी बात है कि इसको अनघर का स्टाइल में स्टिच किया गया है। और शलवार की ही पट्टियाँ बनाकर इसका जो है वो फ्लावर बनाया गया है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से उनके पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ा होगा कि मैं तो उनको नहीं दिया था, तो उन्होंने नीचे जो है पाइपिंग कर दी है। पाइपिंग सेपरेट ही मैंने उनको सिंपल पाइपिंग दी थी। तो इन्होंने इस तरह से कलियाँ डाल के सेंटर में पाइपिंग की है, जिससे बड़ी खूबसूरती और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है। सिंपल से इसके स्लीव्स हैं। नेक जो है वो आप देख सकते हो अंदर का स्टाइल है। और ये जो आपको फ्लावर नज़र आ रहा है ना, ये उन्होंने शलवार का ही बनाया है पट्टी बना के, जो कि बड़ी खूबसूरती से बनाया है और बहुत ही फिनिशिंग है इसके अंदर। सिंपल से स्लीव्स हैं। स्लीव्स की साइड पे भी उन्होंने पाइपिंग कर दी है। बैक पे भी बटन लगाया है। इसके बटन इसके ज़रूरी होते हैं। और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा है। इसको भी थोड़ा सा मैंने लूज़ ही स्टिच करवाया, फिटिंग में नहीं कर मैंने रखवाया ज़्यादा। और बैक पे भी जो है वो इस तरह से उन्होंने कलियाँ डाली हैं। पाइपिंग जस्ट फ्रंट पे दी है। फ्रंट पे ही ज़्यादा बेस जो होती है वो खूबसूरती अच्छी लगती है। तो या अब इसकी शलवार को भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो जो सलवार है उन्होंने समोसा शलवार इसको स्टिच किया है और साइड पे भी इस तरह से उन्होंने पाइपिंग की और पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर उठ रही है कि ऑरेंज कलर में है और ग्रीन जो है वो शलवार है। और इधर ऊपर भी मैंने जो है वो घेर रखवाया है और साथ बेल्ट भी रखवाई है, ताकि सेकंड वही बात जो मैंने आपको हमेशा पहले से कही कि बच्चों की कोशिश करें खुले खुले कपड़े स्टिच करवाएँ, शलवारें भी ज़्यादा खुले नहीं, मतलब शर्ट में शलवार की बात कर रही हूँ, ताकि उन्हें बैठने उठने में आसानी रहे, कपड़े भी ना फटें। और के पसीना आता है तो उसकी वजह से जो है वो शलवारें अक्सर जो है वो फट जाती हैं। तो जी चलते हैं अपने अब हम फोर्थ ड्रेस की तरफ। तो जी फोर्थ ड्रेस जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट था, मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा। उन्होंने इतना खूबसूरत इसको स्टिच करके दिया है ना, और जो नीचे फ्रिल लगाई है टिशू नेट की, तो उससे तो और ही चार चांद लग गए हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरती से इसको स्टिच किया है। बैक पे आप देख सकते हैं, बैक पे इसको प्लेटें नहीं डाली हैं, बट फ्रंट पे जो प्लेटें डली हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो ये ईद के दिनों पर पहनने के लिए तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। और दामन पे आप देख सकते हैं इन्होंने पाइपिंग की है, पाइपिंग करने के बाद फिर फ्रिल लगाई है, तो जो फिनिशिंग है बहुत ही खूबसूरत आ रही है। तो बस ये ओपन शर्ट बनाई है और इसके साइडों पे जो है वो मतलब इस तरह से लेस लगाई है। सेंटर में रेड कलर के ये बटन लगाए हैं। तो और स्लीव्स भी इसकी सिंपल है और ये बैंड गला लगाया है। तो बैंड गला जो है मैं अक्सर प्रेफर नहीं करती हूँ गर्मियों में, क्योंकि गर्मी लगती है, लेकिन ये कि चलो ईद के टाइम पे कुछ इस तरह से फैंसी लुक अगर आ जाता है आपके सिंपल ड्रेसेस के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो है लेस जो है डल गोल्डन कलर की मैंने ली थी, तो उन्होंने स्लीव्स पे भी लगा दी हैं और इस तरह से लगाई है। बैक पे बिल्कुल सिंपल फ्रिल है और फ्रंट पे जो है वो हाथों की मदद से काफ़ी सारी जो है वो चुन्नटें दी हैं। हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप इस तरह से चाहें तो फ्रिल भी लगा सकते हैं। और पहले पाइपिंग करने के बाद फ्रिल लगाई है, तो इसका जो लुक है और इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी उभर कर आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला इसको मैं ईद के दिनों में ही ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नए व्लॉग के साथ या किसी रिव्यू के साथ। और आप सबको अभी से जो है वो एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि ईद पे जो है वो इंशाल्लाह ताला व्लॉग शूट करने की पूरी कोशिश करूँगी। मसरूफियात ज़रा ज़्यादा ही होती है। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।